तो चलिए आज हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। आज इसमें बहुत कुछ हम आपको सिखाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हम रूट निकालते हैं तो रूट्स का नेचर क्या होता है। यानी आज हम रूट निकालना नहीं सिखाएंगे, किसी मेथड का बात नहीं करेंगे, हम नेचर ऑफ रूट पे चर्चा करेंगे कि रूट जब निकालते हैं तो रूट निकालने से पहले रूट्स का नेचर क्या होता है, यानी डिस्क्रिमिनांट पे चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है। ध्यान से समझेंगे सभी आदमी। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कोई भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आप समझ जाएंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का यानी उसके रूट निकालने का कितने मेथड है, 3 मेथड्स है। एक मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, एक मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड स्क्वायरिंग मेथड, तीसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये 3 मेथड से किसी का हम लोग रूट निकालते हैं, तो हम ये तीनों मेथड में से किसी का भी चर्चा आज नहीं करेंगे कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने हैं, है ना, स्क्वायर करके निकालना है या क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके रूट्स निकालना है। अगर मान लेते हैं कि किसी का रूट रियल नहीं है, आप बनाए जा रहे हैं, आपको पता नहीं है, तो आप कैसे आप समझेंगे कि हम तो गलत बना लिए क्वेश्चन, हमसे क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, हम फंस गए। तो यही चेक करना है कि हम किसी का रूट निकालें उससे पहले हम पता कर लें कि उसका रूट निकलने वाला है या नहीं निकलने वाला है। तो चलिए सीखते हैं कैसे पता करेंगे। हम समझ गए कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके 3 कंडीशंस होते हैं। 3 कंडीशन क्या होते हैं जरा देखिएगा कि डी या तो 0 के बराबर होगा, डी 0 से बड़ा होगा या डी 0 से छोटा होगा। ये 3 कंडीशन के बारे में समझिए। डी 0 के बराबर है, जैसे ही किसी का डिस्क्रिमिनांट आप निकालते हैं, यानी डिस्क्रिमिनांट को हिंदी में विवेचक कहते हैं, विवेचक निकालते हैं, अगर विवेचक 0 के बराबर हो जाता है तो इसका मतलब होगा कि दिए गए जो इक्वेशन है, समीकरण है, उसका रूट निकलेगा और वो जो रूट होगा रियल होगा और दो जो रूट निकलता है दोनों रूट आपस में बराबर होगा। अगर डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा है, इसका मतलब विवेचक अगर 0 से बड़ा है तो रूट निकलेगा, रूट रियल होगा, लेकिन दो रूट जो निकलेगा दोनों अलग अलग निकलेगा। अब d 0 से छोटा हो जाएगा, अब d 0 से छोटा हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट का मतलब समझिए, रूट जब निकालते हैं, रूट की बात जब होती है स्क्वायर रूट, अब इसके अंदर 0 से छोटा का मतलब क्या हुआ कि निगेटिव होना। अब इसके अंदर मान लेते हैं कि -17 आ गया, -18 आ गया, -16 आ गया, -25 आ गया, तो इसका स्क्वायर रूट निकलता है जी? नहीं ना निकलता है, तो ये तो रियल होगा ही नहीं। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, वहाँ लिख देंगे कि इसके रूट्स रियल नहीं होंगे, इसलिए आप वहीं पे छोड़ देंगे। जैसे ही डी 0 से छोटा होता है उसके रूट नहीं निकलते हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चंस दे रखा है, चलिए देखते हैं किसका नेचर क्या है रूट का। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब डी निकालिए। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है, ए बी क्या है 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है कुछ नहीं तो 1, और सी क्या है 6। 5 5 जा 25 माइनस 6 4 जा 24, कितना आया, घटाए तो 1 आया। अब ये 1 जो है क्या है देख लीजिए, यार डी जो है डी इज ग्रेटर देन 1। अब डी एक से सॉरी यहाँ पे D 1 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि D जो है
जीरो से बड़ा हो गया ना, यानी कहता है कि डी जीरो से बराबर होगा तो उसके जो रूट्स होंगे इक्वल होंगे, रियल होंगे, और डी जीरो से बड़ा हो गया, हियर डी इज ग्रेटर देन जीरो। अब डी जीरो से बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके रूट रियल होंगे लेकिन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, रूट्स आर रियल बट डिफरेंट, मतलब रूट रियल होंगे लेकिन दो रूट जो निकलेंगे दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए एक क्वेश्चन हम और बना के देखते हैं कि उसका रूट का नेचर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 24, 10 10 सा 100 माइनस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 96, 4 आया। यहाँ भी डी जीरो से बड़ा है तो इसके रूट क्या होंगे, रूट रियल होंगे लेकिन डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, अब परेशान नहीं होंगे किसी भी मेथड से। अगर आपको रूट निकालना है तो रूट निकालने से पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, इससे आपको पता चल जाएगा कि उसके रूट निकलने वाले हैं भी या नहीं भी। अगर डी जीरो से बड़ा हुआ तो आप समझ जाएंगे कि उसके रूट निकलेंगे, अगर डी जीरो से छोटा हुआ तो वहीं पे आप छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको तीनों मेथड, बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीनों मेथड से आपको रूट निकालना सिखाऊंगा।